करते हैं बोर्ड पेपर 2018 से क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। तो इसमें कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब ये हो गया कि कह रहा है कि एक डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, इसको किसी एक एवरेज स्पीड से तय किया जा रहा है। देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। और जो 72 किलोमीटर है उसे ओरिजिनल स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा करके इस डिस्टेंस को तय किया जा रहा है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, अगर 3 घंटे लगते हैं इस टोटल दोनों मतलब 63 किलोमीटर 72 किलोमीटर, इस दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर टोटल 3 आवर्स लगता है तो ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। तो अगर ओरिजिनल स्पीड इतना है और जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो इस स्पीड से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ये है 63 किलोमीटर। तो टाइम टेकन जो होगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल 63 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस है ये है 63 और जो स्पीड है ये है x, तो ये हो जाएगा 63 अपॉन एक्स आर। फिर अगर स्पीड में जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड है उसमें अगर 6 किलोमीटर पर आवर अगर और ज़्यादा कर देंगे तो जो नया स्पीड होगा, न्यू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। इस बार जो डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। तो जो टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल 72 किलोमीटर इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 72 और जो हमारे पास में नया इस बार जो स्पीड है ये है x प्लस 6, तो 72 अपॉन एक्स प्लस 6 आर। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा ये क्या हो जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन हो रहा है यहाँ पे 63 किलोमीटर और जो टाइम टेकन 72 किलोमीटर है, ये दोनों टाइम लग रहा है। तो ये दोनों टाइम को प्लस करने के बाद टोटल जर्नी में जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर्स है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इस दोनों को ऐड कर देंगे जो कि 3 आवर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे 3 इसमें इस दोनों में से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3, ये हो गया 21 अपॉन एक्स और प्लस अगर इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 2 6 और 3 4 12 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो 21 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6, यहाँ पे जो 3 कॉमन लिया था ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो 3 से 3 कैंसिल आ गया और फिर 1। यहाँ पे 3 अभी और कॉमन ले सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते थे हम, बट यहाँ पे हमने 3 लिया था पहले, लेकिन अब फिर एक बार और यहाँ पे 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जो अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 21 अपॉन एक्स प्लस 3 8 24 और x प्लस 6 इज इक्वल टू
1। तो अभी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 6 प्लस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7x प्लस 42 प्लस 8x और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/3। तो 8x और 7x और 8x, तो ये दोनों अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15x और 15 को अगर हम इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 45x और इस 42 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 मतलब 126 और ये चले आएगा इधर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अब इन सभी को अगर इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45x और 26 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और 6x माइनस 45, तो यहाँ पे ये माइनस 45 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 39x माइनस 126। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो जो 126 है और जो ये 39 है तो इसके लिए अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें साइड में फिर से एक एलसीएम लेना पड़ेगा। 126 तो ये हो गया 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 या फिर 7 3 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21 21 2 ज़ा 42 और 42 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 42 हम यहाँ पे ले सकते हैं 42x और 42x और प्लस 3x, तो एक 3x आ गया माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 42 और प्लस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 39। अब हम इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 42 और 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 42 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे अगर इसको 0 के बराबर अगर पुट करेंगे और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 42। तो x इज इक्वल टू 42 और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और ये 0 के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो क्योंकि x माइनस 3 नेगेटिव है तो ये स्पीड हो नहीं सकता, तो इस चीज़ के लिए हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। और जो दूसरा है x इज इक्वल टू 42 तो ये पॉजिटिव है तो ये स्पीड पॉसिबल है। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं एवरेज स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर और ये हमारा आंसर हो जाएगा।